Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's lecture we are going to discuss about Article 24 and this article deals with prohibition of children in factories and etc. So क्यों ऐसा बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन? मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूं इसके ऊपर। देखिए दो रीजन स्पेसिफिकली हैं कि ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। पहला ये कि बच्चे जो हैं they are very vulnerable. According to me, they are the most deprived section of the society. How? Because 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं स्पेसिफिकली जब वो बोलना सीखते हैं, बाहर की दुनियादारी से वार्तालाप करना सीखते हैं, लोगों को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके पास एज सच अपनी कोई वॉइस नहीं होती। वो अपना अपोजिशन नहीं बता सकते, वो अपने कोई भी तरीके की जो चीज है उसका विरोध नहीं कर सकते। तो ये उन्हें बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। दूसरी चीज कि ये जो 6 से 14 साल का पीरियड होता है स्पेसिफिकली, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। हर एक इंसान के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है बचपन में जो उसे जीवन भर याद रहता है कि अगर उस दिन उस इंसान ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव ना किया होता तो अच्छा होता। वो एक मेंटल ट्रॉमा बन के रह जाता है। तो इसके लिए इस सेंसिटिव पीरियड में उनकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग हो, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, इसका ध्यान रखना जरूरी। मेरे हिसाब से 6 से 14 साल की उम्र जो है वही एक इंसान का करियर बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। अगर उस समय पे अच्छी केयर मिले, अच्छी डायरेक्शन मिले, स्टेट की तरफ से थोड़ी फैसिलिटेशन मिले तो इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाए। तो इसी के लिए आर्टिकल 24 का जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की मनाही। इसी के साथ साथ एक चीज और नोटिस करिएगा कि ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में एब्सोल्यूट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। इससे पहले जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े उनमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस थे, पर यहां कोई एक्सेप्शन नहीं। तो स्टेट चाहता है कि बच्चे जो है अपना जीवन इंजॉय करें, ठीक है, वो इस तरीके का कोई भी काम ना करें जहां उन्हें दिक्कत आए, जहां उनके फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो कोई भी तरीके। अब इसके लिए कुछ मेजर्स होते हैं जो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें से 3 स्पेसिफिक मेजर्स जो हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है चाइल्ड लेबर रिलीफ फंड। अब बहुत जगह ऐसा हमने देखा कि एम्प्लॉय किया जाता है इलीगली 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। 2006 में ये तक नोटिफिकेशन आ गई गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट या कोई भी तरीके का डोमेस्टिक वर्कर जो है वो 14 साल से कम उम्र का नहीं हो सकता, बट होता है आज भी हमारे यहाँ। तो ऐसे किसी इंसान को यदि पकड़ा जाता है तो उससे 20,000 रुपए का दंड वसूला जाएगा। और वो 20,000 रुपए कहां जाएंगे? चाइल्ड लेबर रिलीफ फंड के अंदर। और उस इंसान को किसी अडल्ट को नौकरी देनी पड़ेगी उसी परिवार की, और अगर अडल्ट नहीं है कोई उस परिवार में तो 5,000 रुपए और एडिशनल उसमें जमा करो। अब क्या किया जाएगा इस रिलीफ फंड का? इसे रिहेबिलिटेशन के लिए यूज किया जाएगा। फिर इसमें दूसरा प्रोविजन जो है वो देखते हैं हम, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो टोटल प्रोहिबिशन किसी भी चीज का जो है बहुत ही गलत साबित होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उसके पीछे रीजन ये है कि जब टोटल प्रोहिबिट कर दिया जाएगा तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, डिमांड बढ़ने लगेगी, उसके वैल्यू को कोई रेगुलेट नहीं कर पाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को कोई रेगुलेट नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज ये भी समझिए, किसी बेचारे 14 साल से कम उम्र के बच्चे के माता पिता का देहांत हो जाता है, उसका कोई लालन पालन करने के लिए कोई भी नहीं है, उसका भरण पोषण करने के लिए कोई भी नहीं है, तो ये सब कानून की तरफ देखेगा कि अपने शाम की रोटी का जुगाड़ करेगा। समझ रहे? तो इसीलिए रेगुलेट करने की जरूरत है। और इस जो एक्ट के अंदर है सारे रेगुलेशंस दिए गए। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं ये टीवी में और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो दैट इज परमिशिएबल, वो परमिट किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर फैमिली बिजनेस है तो वो फैमिली बिजनेस के अंदर भी बच्चा जो है मदद करा सकता है। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो है बच्चे काम नहीं कर सकते, ओवर टाइम नहीं कर सकते। ये ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसके थ्रू इसे रेगुलेट किया गया है। इस पूरे एक्ट को हम एक स्पेशल लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। फिर तीसरा प्रोविजन आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
इसके अंदर जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के प्रोविजंस है कि बच्चे आएंगे वो इस तरीके की चीजें पढ़ेंगे जो कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलाने में मदद करें। स्किल ट्रेनिंग होगी, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। अब ऐसा समझिए कि हिंदुस्तान में इतनी सारी जॉब्स नहीं है कि हर कोई इंसान जो है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर आईएएस ऑफिसर बन जाए, पर जीना सबको है, काम सबको करना है, ठीक है, रोटी सबको कमानी है। तो इसके लिए सारे इंसान को स्किल ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें हाथ का कारीगर बनाया जाए, ताकि वो क्या है अपना कुछ ना कुछ काम ढूंढ सके। तो ये प्रोविजन इसके अंदर दिए गए। ये मेजर्स हमें हेल्प करेंगे कि हम चाइल्ड लेबर को रिड्यूस कर सकें और रेगुलेट कर सकें। अब दूसरी चीज इसके अंदर हम और पढ़ते हैं कि और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो दिए गए हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंदर यह बताया गया है कि राइट टू इक्वालिटी का हम क्या है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए वेलफेयर प्रोविजन बनाया जाए। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, बच्चों को पढ़ने का अधिकार होगा। आर्टिकल 39C एंड 39F ये दोनों क्या कहते हैं कि चाइल्डहुड को हम बचाएंगे, उन्हें केयर देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे। ये हमारी डीपीएसपीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई। आर्टिकल 45 6 से 14 साल के बच्चों तक का जो है वो प्रोविजन आर्टिकल 21A के अंदर दे दिया गया। तो आर्टिकल 14 में क्या है 0 to 6 years कि उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर करेंगे, उन्हें अर्ली एजुकेशन देंगे। तो ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर ली गई। फिर आर्टिकल 350A जो कि क्या देता है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन मदर टंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज को। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा, कुछ नहीं, चलता रहता है, ऐसा कुछ है जी नहीं। अगर इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो यूनियन ये साबित कर देगी कि 365 के अंदर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी और अंदर 356 वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। तो अगर बच्चों को मदर टंग में जो है वहां पे पढ़ाया नहीं जाए प्राइमरी लेवल पे, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उन्हें ये आजादी ना मिले, तो प्रेसिडेंट्स रूल तक भी आ सकता है। समझ रहे हैं कितना बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी आर्टिकल 24 के बारे में। आई होप यू लाइक्ड इट। Thank you very much for watching. In next lecture, we are going to discuss about Article 25. Thank you.